नमस्कार, मैं प्रकाश। दर्द से तड़पता एक जीव, जिसके अंग अंग में दर्द बह रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या विभत्स दृश्य जो गुजर रहा है, जो उसे हर पल को आखिरी पल बना के चला गया है। दर्द की वेदना इतनी है कि ईश्वर के बनाए हुए इस शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो ये घर है वो छत बिछत हो गया है। लहू की धारा इस तरह से जगह जगह से झरने की तरह फूट पड़ रही है। ये अपराध किसी जीव के द्वारा हुआ कि एक जीव असहाय निस्तेज होकर जमीन पर पड़ा है, तड़प रहा है। जीवों को ईश्वर ने जन्म दिया था, बड़े अरमानों से कड़कर बढ़ता गया और वो जुड़कर एक जीव का निर्माण हुआ, एक घर का निर्माण हुआ। उसके अंदर चेतना के द्वारा आत्मा का आविर्भाव हुआ। पर आज वो आत्मा छत बिछत हो गई है। वो आत्मा अपने ऊपर हुए अन्याय को किसी से कह नहीं पा रही है। वो सिर्फ आसमान में ईश्वर को निहार रही, विधाता को निहार रही है और पूछ रही है, हे विधाता, क्या यही मेरा प्रारब्ध है? मेरे शरीर को खाने के लिए मेरी आत्मा को लहूलुहान किया जा रहा है। क्या मुझे इसी तरह चुपचाप रह के अन्याय को सहकर इस जीव जगत के जीवों द्वारा किए हुए अत्याचारों को चुपचाप सहना पड़ेगा? अपनी आत्मा को लहूलुहान देखते हुए भी, शरीर के कष्टों की भरमार सहन करते हुए क्या चुपचाप चले जाना होगा? मेरा अपराध तो सिर्फ ये है कि मैंने जीव जगत में जन्म लिया। विधाता, आपकी बनाई हुई दुनिया, आपका बनाया हुआ जीव जगत, क्या जीवों के अंदर इतनी भी सद्बुद्धि नहीं है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तब भी युद्ध की विभीषिका मुझे अपने में समेटकर मुझे आज इस जीव जगत में और जीवों के द्वारा पूरा एक ऐसे कार्य में, एक ऐसे अपराध में घसीट लिया गया है जो मैं नहीं चाहता। मैं धरती पर आया था, आपने जन्म दिया था, मैं धरती पर आया था शांति से जीने, दर्द की चुभन और पीड़ा, ये तो मुझे नहीं देखना था, ये मुझे नहीं सहना था। पर बड़ा दर्द है। युद्ध जो कभी किसी का भला नहीं करते, सभी का विनाश करके जाते हैं। शांत वातावरण में जीते जीवों को अपने राक्षसी सोच में घसीट कर उन्हें भी प्रताड़ित करते हैं, शांति से जीने नहीं देते हैं। विधाता, इस दुनिया को
इस जीव जगत को शांति का संदेश दिया था, सुंदर ब्रेन भी दिया था और सारे साधन भी दिए थे अपने विकास के लिए। पर जीव जगत में तो मुझे भी अपने विनाश में घसीट कर मेरा भी विनाश कर दिया। क्या मेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं? कि मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं? कि मैं क्या चाहता हूं ये सोचने वाला भी कोई नहीं? जीव जगत को एक शांति का संदेश देने वाला भी कोई नहीं। आपके बनाए हुए समस्त जीव जगत को आपने जो सुंदर ब्रेन दिया था उसका दुरुपयोग करने वाले ही हैं, उसका सदुपयोग करने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे सांस टूटने लगी, धीरे धीरे सांस टूटने को है, पर जान पर प्राण निकलने को तैयार नहीं। दर्द बहुत है, रक्त रंजित शरीर, लहूलुहान शरीर झटपटाता हुआ विधाता के बनाए इस जीव जगत को भी लहूलुहान कर देंगे। विधाता के बनाए हुए जीव जगत विधाता को भी मन में एक घृणा का भाव पहुंचाने का कार्य करेंगे। जीव जगत में जीव आता है सब कुछ अच्छा करने के लिए के उद्देश्य से, माध्यम से, सुंदर ब्रेन लेकर, अच्छे कार्यों की अभिलाषा लेकर। पर जीव जगत को तो सुंदर ब्रेन भी एक राक्षसी व्यवहार परिवर्तित कर देता है और जीव जगत उस राक्षसी अट्टहास के आगे अपने आप को उसकी कालिमा में अकेला असहाय छोड़ देता है, जिससे वो राक्षसी सोच उस जीव को अपनी कालिमा में समाहित करके जीव जगत के लिए खतरा बन जाती है। वो दर्द की बेचैनी, वो पल पल आह निकलती, वो निरंतर बहते अश्रुओं की धारा, वो आवाज देती, हे विधाता, हे विधाता मेरी रक्षा करो। पर सब कुछ विनाश को प्राप्त हो चुका है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो वनस्पति हो, सभी का विनाश हो चुका है। उस विनाश को सहन करने वो जंगली जीव, वो पशु दर्द से करा रहा है। हे विधाता, क्या आपने मुझे इसलिए बनाया था कि अन्य जीव मेरा शिकार कर सके, मुझे दर्द दे सके? वो ईश्वर को निहारता निहारता छटपटाता धीरे धीरे सांसें टूटने लगी और उसका शरीर शांत हो गया। युद्ध की विभीषिका किसी के लिए भी सही नहीं है। जीव जगत के लिए महाभयंकर तबाही का संदेश देकर जाता है। हर ओर विनाश ही विनाश होता है। ऐसी विभीषिका समाप्त कर देना चाहिए। शांति से जियो और जीने दो, ये प्रण लेना चाहिए। किसी को दर्द देने से तुम्हें खुशी मिले तो इसका मतलब है कि राक्षसी प्रवृत्ति हावी हो चुकी है। किसी का दर्द देखकर अगर मन तुम्हारा द्रवित ना हो तो मनुष्य कहलाने के या जीव कहलाने के योग्य ही नहीं हो। जीवन थोड़े समय के लिए है, सफर में चलने के लिए, राह में चलने के लिए थोड़ा सा ठहराव। और एक जीवन बहुत लंबा सफर है। कम से कम जहां हम ठहरते हैं, कम से कम वहां तो हम शांति रख सकते हैं, शांति का संदेश दे के जा सकते हैं और भी जीवों को शांति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही परमात्मा से मेरी विनती है कि जीव जगत में जितने भी जीव हैं वो सब खुशहाल रहे और राक्षसी सोच छू भी ना सके और जियो और जीनो देव के सिद्धांत पर कार्य करें। जियो और जीने दो। धन्यवाद।